औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम नासिर अली आप सबको खुशामदीद कहता हूँ हाफ़िज़ इख़लास में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो है ये क्योंकि बहुत सारे जैसे मैंने मिरर गेजिंग के बारे में जो वीडियो लोड की तो बहुत सारे सवालात भी आए। इसमें से कुछ सवालात तो इसको किस तरह करना है उसके मुतालिक हैं, और दूसरे एक कॉमन सवाल था जो डॉट गेजिंग में भी और मिरर गेजिंग में भी मुझे पूछे गए हैं। बहुत सारे सवाल हैं जिनको मैंने चुन करके बस एकदम शॉर्ट में, ये वीडियो बहुत छोटी होगी, एकदम शॉर्ट में मैंने इसको बताने की कोशिश की है। तो पहले जो मेन सबके दिमाग में एक सवाल है कि ये डॉट की जो प्रैक्टिस होती है, डॉट गेजिंग या फिर मिरर गेजिंग की जो प्रैक्टिस होती है, इन शॉर्ट आई गेजिंग की जो प्रैक्टिस होती है, आँखों की जो मशक होती है, ये त्राटक की जो क्रिया होती है, ये किस लिए करते हैं? देखिए, जनरली क्या होता है, ये एक मेडिटेशन ही है, ध्यान है, मुराक़बा है। मुराक़बा ही असल है, मुराक़बा ही आखिर है, मुराक़बा ही इब्तिदा है, मुराक़बा ही इंतहा है। अमलियात हो या स्पिरिचुअल लाइन में आपको चलना है, सूफ़ीज़म की लाइन में आपको चलना है, या फिर एक अच्छी खासी ज़िंदगी जीना है जिसके लिए हमें इंसान बनना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए मुराक़बा बहुत ज़रूरी है। मुराक़बा ही असल है। मुराक़बे को सीधा करने के लिए हम ये सारी प्रैक्टिसेस करते हैं। मुराक़बे में ही मेन काम होते हैं, असल काम जो होते हैं वो मुराक़बे में ही होते हैं। तो मुराक़बे को सीधा करने के लिए सारी, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि मुराक़बा आंखें बंद करके करते हैं। मेडिटेशन, ध्यान जो करते हैं हम, वो आंखें बंद करके करते हैं, और त्राटक की जो विधियाँ होती हैं ये हम आंखें खोल कर करते हैं। इतना ही इसके अंदर फ़र्क है। अभी आंखें खोल कर ये जो त्राटक की जो गेजिंग प्रैक्टिस है, एक्चुअल में इसको क्यों किया जाता है? हम ध्यान ही क्यों नहीं कर सकते? हम यही प्रैक्टिस क्यों करते हैं? देखिए, बहुत सारे लोग इनिशियली जब मैंने भी स्टार्ट किया था, जब मुझे भी बहुत तकलीफ़ होती थी। मुराक़बा इतना आसान नहीं है, हम इतना आसानी से नहीं कर सकते। आप 2-3 मिनट के लिए भी मुराक़बा बैठकर नहीं कर सकते इनिशियल स्टेज में। जब आप मुराक़बे के लिए बैठते हैं, आपको इतनी तकलीफ़ होती है, इतनी बेकरारी होना शुरू हो जाए। आप तो एकदम साइलेंट बैठे हुए हैं, अपनी आंखें बंद करके, सर को झुका करके बैठे हुए हैं मुराक़बा करने के लिए, लेकिन ऐसी तकलीफ़ होती है कि आप कर नहीं सकते। इतने वसवसे से, इतनी बेकरारी, इतनी तलमलाहट बात। अब मतलब हर 10 सेकंड के लिए आप आँख खोल कर देखेंगे, टाइम देखेंगे, टाइम, जबकि आपने टाइमर सेट किया हुआ है 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, लेकिन उसके बावजूद भी आप इत्मीनान से बैठेंगे नहीं। बहुत तकलीफ़ होती है। जनरली अगर कहा जाए तो आंखें बंद करके मुराक़बा करने में बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन क्या होता है, जब हम आंखें खुली रखते हैं ना, तब भी हम कोई भी डॉट गेजिंग है उसके अंदर मैंने बताया है कि हमारी आंखें खुली हैं, हम अपने डॉट के ऊपर हमारी नज़र है, लेकिन हमारा ध्यान हमारे दिल के ऊपर है। मेरा दिल अल्लाह अल्लाह कह रहा है और मैं सुन रहा हूँ। हम आंखें खोल के मुराक़बा कर रहे हैं। अब जब आंखें खुली रहती हैं ना, देखिए बॉडी के अंदर कभी भी जब अबनॉर्मल कुछ एक्टिविटी होती है ना, अबनॉर्मल एक्टिविटी यानी देखिए आंखों का ब्लिंक होना, ये सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम है। तो जैसे ही आपकी आंखें ब्लिंक नहीं होती हैं ना, आप जब इसको रोक रहे हैं ब्लिंक होने से, तो ये सबकॉन्शियस माइंड को एक सिग्नल मिलता है कि जिस्म में कुछ अबनॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, कुदरत के ख़िलाफ़ कुछ हो रहा है, आपका जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड के ख़िलाफ़ कुछ काम हो रहा है। इस ऐसे वक्त में क्या होता है कि सबकॉन्शियस माइंड जो है ना वो डोमिनेट कर लेता है, कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके वो डोमिनेट कर लेता है। तो इसमें क्या होता है कि सबकॉन्शियस माइंड जब कॉन्शियस माइंड के ऊपर आ जाता है तो ये कॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी सबसे पहला जो फ़ायदा होता है, कॉन्शियस माइंड को आप कंट्रोल कर सकते हैं, इसको ठंडा कर सकते हैं। दूसरी बात, ये बहुत बड़ा काम है। अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ठंडा कर दिया, कॉन्शियस माइंड को अगर आपने ठंडा कर दिया तो ये बहुत बड़ा काम। तो सबसे पहला फ़ायदा तो हमें यह हुआ कि हमने कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर लिया, और जैसे जैसे आपकी ब्लिंकिंग की टाइमिंग बढ़ती हुई जाएंगी, इसके अंदर आपको और भी बहुत सारे फ़ायदे होंगे। देखिए, डॉट गेजिंग की जो प्रैक्टिस होती है, जैसे कि हम मुराक़बा भी करते हैं, उसी तरह जब डॉट गेजिंग की प्रैक्टिस की जाती है, आपकी बॉडी में एक अबनॉर्मल एक्टिविटी होने की वजह से, जैसे कि आपकी आंखें खुली हैं, तो इन खुली आँखों को खुला रखने की वजह से ये आंखें खुली भी रहें और आपको कोई तकलीफ़ भी ना हो, कोई प्रॉब्लम भी ना हो, तो इसके लिए सबकॉन्शियस माइंड को
कुछ कार्रवाई करनी पड़ती है आपके दिमाग के साथ, कुछ न्यूरॉन्स एक्टिवेट करनी पड़ती हैं, आपके एनर्जीज़ को बढ़ाना पड़ता है। आपके इसी प्रोसेस के अंदर कुछ हैप्पी हार्मोन्स भी रिलीज़ होते हैं, कुछ केमिकल्स भी रिलीज़ होते हैं। इसके अंदर हम ऑटोमेटिकली सिर्फ त्राटक में ही हम बहुत सारे इलाज भी करते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, ये सारे बहुत सारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ करता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट केमिकल्स रिलीज़ करता है ब्रेन इस प्रोसेस के दौरान। इसी के लिए आपका चेहरा एकदम चमकने लगता है और एक अट्रैक्टिविटी ऑटोमेटिकली आ जाती है। लोग आपको सेकंड लुक देते हैं, आपको देखना है, उनको पसंद करते हैं, और जब आप कुछ कहते हैं तो आपकी बात को गौर से सुनते हैं। यू गेट द अटेंशन ऑफ अदर्स। ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, मैं कोई स्पिरिचुअली या फिर क्लिनिकल फ़ायदे मैं बताऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और ये बहुत लंबा काम हो जाएगा। दूसरी बात है डॉट गेजिंग के मुतालिक मुझे एक सवाल बहुत बार पूछा गया, बहुत लोगों ने पूछा कि हज़रत डॉट गेजिंग में हम कामयाब हो गए हैं, इसकी निशानियां क्या हैं। देखिए, डॉट गेजिंग के अंदर कामयाबी का मतलब आखिर के इसमें बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से इसको एनालाइज करते हैं और बताते भी हैं। सबसे पहले तो टाइमिंग को ध्यान में रखा जाता है कि आपकी ब्लिंकिंग की टाइम कितनी देर बढ़ चुकी है, बट ये कामयाबी नहीं है। इसकी असल कामयाबी है जब आप 4th पोजीशन पे, यानी 5 रुपए के सिक्के के साइज़ पर जब आप डॉट गेजिंग पहुंचते हैं तो वहाँ पर डॉट डिसअपियर हो जाता है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, रिंग क्रिएट होती है, उसके बाद में पूरा आकर के एक ग्रे कलर या फिर एक लाइट के कलर का हो जाता है, फिर उसके बाद में आकर के वो डिसअपियर होता है। तो जितने सेकेंड वो डिसअपियर होता है ना, दिस मच ऑफ सेकेंड्स यू आर इन कॉन्शियस। इसको हासिल करने के लिए हम इतने सारे प्रैक्टिसेस करते हैं। मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ, सुन लीजिए। जब हम 5 रुपए के सिक्के तक पहुँचते हैं तो हमारा ब्लिंकिंग का जो टाइम है नेचुरली वो बहुत हाई हो जाता है। बहुत से लोगों ने मुझे तो कहा आधे घंटे तक वो विदाउट ब्लिंकिंग देख सकते हैं। आई वाज शॉक, क्योंकि अगर आधे घंटे तक अगर आप विदाउट ब्लिंकिंग देख रहे हैं, जो आप कंडीशन में बता रहा हूँ, अगर आधे घंटे तक ये कंडीशन वहाँ पर रहेगी तो यू आर जीनियस, आप एक सुपर नेचुरल हैं। मतलब जब आप डॉट को देख रहे हैं, 5 रुपए के सिक्के के डॉट को आप जब देख रहे हैं, डॉट पूरा वाइट हुआ, उसके बाद में वो डिसअपियर हो गया। तो ये जो डिसअपियरिंग का जो टाइम है, ये जितनी देर के लिए डिसअपियर होता है, ये मैक्सिमम आकर के 5 सेकंड 10 सेकंड होता है, किसी के साथ में 15 सेकंड होता है, कोई अगर जीनियस है तो 1 मिनट तक भी जा सकता है। ये टाइमिंग जो डिसअपियर जो होता है ना, वो ये टाइमिंग जितनी देर रहेगा आप उतना कामयाब इसमें हो चुके हैं। इसको अगर आप कोशिश करके इम्प्रूव करना चाहते हैं करेंगे, या फिर इसको इम्प्रूव करके इसका टाइमिंग को अगर आप बढ़ाएंगे 5 सेकंड 3 सेकंड 10 सेकंड से ज़्यादा करेंगे, अगर 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट तक अगर आप पहुंच गए तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। अमलियात में आपको दूसरी कोई चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी के ऊपर प्रैक्टिस करें और जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उसके ऊपर ध्यान रखें, इसी को इम्प्रूव करें और डेवलप करें। मैं तो हर वक्त यही कहता रहता हूँ कि इस किस्म की जो प्रैक्टिस हैं, एक ही प्रैक्टिस काफ़ी है इंसान को कामयाब करने के लिए, मंजिल मकसद तक लेकर जाने के लिए। इसमें जब हम मिरर गेजिंग करते हैं, मिरर गेजिंग के अंदर क्या होता है, इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन में हमारी बहुत मदद करता है। इसके आगे के जो प्रैक्टिसेस हैं वो एग्जीक्यूशन में हमें मदद करती हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी मियाँ बीवी के अंदर नाइत्तेफाकी पैदा हो गई है, अगर आपको इसको मिलाना है तो आप क्या करते हैं, मुराक़बे में बैठ करके मुराक़बे की पोजीशन में दोनों की तस्वीर मंगवाते हैं और क्या करते हैं, आप इमेजिन करते हैं, दोनों के मिलाप को इमेजिन करते हैं कि दोनों मिल चुके हैं, खुश हैं, हंस रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं और ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये आप इमेजिन करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इमेजिनेशन को सही करो, अपने फोकस को सही करो, विजुअलाइजेशन को सही करो। तो ये जो इमेजिनेशन, आप किसी का तस्वुर करते हैं ना, आप जब किसी की
तस्वीर देख रहे हैं, किसी शख्स को देख रहे हैं, उसको जब अपने विजुअलाइजेशन में लेते हो ना, विजुअलाइजेशन में ले करके जब इसको ये जो अपने ख़याल में जो ख़याल लाते हो, ये वहाँ हो जाता है। ये इतना ख़तरनाक प्रोसेस है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ माइंड गेम में कामयाब बनो, इसको समझो और इसके ऊपर प्रैक्टिस करो। ये दिखने में बहुत छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं, मामूली प्रैक्टिसेस हैं। कभी कभार तो आकर के लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है ये सब करने के अंदर, ये सब सोचने में भी बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं और करने में भी वक्त नहीं मिलता। लेकिन देखिए, अगर आप अपना कुछ वक्त अपने दिमाग को देंगे, आपने सारी ज़िंदगी अपने जिस्म के लिए दिया, अपने टेस्ट के लिए दिया, अपने शौक़ के लिए दिया है, बहुत सारी चीज़ों के लिए दिया है, लेकिन आप थोड़ा प्लीज़ एटलीस्ट अपना कुछ वक्त अपने दिमाग के लिए दें, जहाँ से आप जीनियस बन सकते हैं। देखिए, तावीज़ जब बनाते हैं ना, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। इल्मुल नक़्श भी एक बहुत बड़ा फ़न है दुनिया के अंदर। जब हम तावीज़ बनाते हैं ना, मैं आपको ये बात समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आप इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझें, ज़रा ओपनली इसको समझें मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जब आप तावीज़ लिखते हैं, कोई भी एक नक्शा लिखते हैं, आपने नक्शे की ज़कात दी, उस अमल की ज़कात दी, वो सब अपनी जगह पर सही है, उसके अंदर उसने करंट भर दिया, इसमें एक एनर्जी ला ली है। आप अभी जब नक्शा लिखते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर कलम होना चाहिए, उसकी स्याही ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि हर काम के लिए हर मुख्तलिफ़ रंग की स्याही भी यूज़ की जाती है। ये सारा मटेरियल है, तंत्र है, ये सारा मिला कर के आप जब पूरा अपना कलम बना लिए, अपनी छिलाकशी की, सब कुछ किया, अब जब आप तावीज़ लिखने के लिए जब बैठ रहे हैं, तो तावीज़ लिखते वक्त जो मकसद आपके दिमाग में होता है ना, वो असल इसमें डालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी को जिन को जलाने के लिए या किसी का इलाज करने के लिए आप एक तावीज़ लिख रहे हैं, तो आप अपने दिमाग में वो चीज़ को लाते हैं, ये मकसद होता है, इंटेंशन होता है कि आप तावीज़ क्यों लिख रहे हैं। तो ये इंटेंशन वहाँ पर काम करता है। तो जब आपने इंटेंशन उसमें डालना बहुत ज़रूरी है। तो इंटेंशन डालते कैसे हैं? जो आपके दिमाग में आता है ना कि मैं फ़लाने का जो जादू है इसको तोड़ने के लिए ये तावीज़ बना रहा हूँ, तो वो सारी एनर्जीज़ वहाँ पर क्रिएट हो जाती हैं। आप भले ही वो तावीज़ उस तक ना पहुँचाएँ, अगर आप पावरफुल हैं, इल्म नक़्श के फ़न्नान हैं, तो आप जैसे ही यहाँ पर नक्शा लिखेंगे वो वहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा, फट से आकर के वो काम कार्रवाई हो जाएगी। तो ये असल होता है दिमाग। तो दिमाग के अंदर फोकस करना, इमेजिनेशन करना, ये बहुत ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों को सही करने के लिए ये सारी प्रैक्टिसेस की जाती हैं। इसी के लिए कहा जाता है कि गंदगी को निकालो, नेगेटिव थॉट्स को निकालो, जो लोगों के लिए, दूसरों के लिए बुराइयां या जो भी हमारे अंदर है, इन सारी चीज़ों को निकालो, ठंडे रहो, कूल रहो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव काम करो। क्योंकि ये जो आता है ना, इसमें जब गंदी थॉट्स आते हैं ना, तो इसमें वसवसे भी आ जाते हैं। जब लस्ट आती है ना, मतलब शहवत, चाहत, किसी भी चीज़ की चाहत, ये चाहत आकर के बर्बाद कर देती है। पैसे की चाहत, औरत की चाहत, शोहरत की चाहत, पावर की चाहत, ये चाहतें क्या होती हैं? ये बहुत सारी बुराइयां लेकर आती हैं, जिसकी वजह से दिमाग के अंदर उतना पीसफुल दिमाग और कॉन्शियस माइंड से काम लेना बहुत मुश्किल होता है। तो नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी वो आकर के साइकोलॉजिकल एनालिसिस के ऊपर होगी। अपने वक्त के एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट भी कह सकते हैं, आपको साइकाट्रिस्ट भी कह सकते हैं, साइको एनालिसिस के फादर भी कहा जाता है इस दौर में। अपने वक्त में तो वो बहुत बदनाम थे, क्योंकि इनकी कुछ रिसर्च इस किस्म की थी, वो बहुत बदनाम थे। लेकिन जैसे कि अब नेक्स्ट वीडियो में जो बनाऊंगा, ये हम एक क्लिनिकल टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो माइंड का जो डिवाइड किया गया है माइंड को, ये जनरली जो NLP में जो डिस्कस करते हैं वो दो हिस्सों में डिस्कस करते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन अगर आप क्लिनिकल टर्म्स में बात करते हैं, सेगमेंट फ्रॉयड के टर्म्स में बात करते हैं, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो हम ये टॉपिक जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा क्लिनिकल मैटर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आमिल हैं तो जनरली हम इंसानों से डील करते हैं, तो हमें पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होती है, कौन सी कितने किस्म की पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं, और ये क्या क्या इनके अंदर बिहेवियर होते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर में, इसके बारे में भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो माइंड, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, इसके ऊपर होगी, जो हम सेगमेंट फ्रॉयड के नज़रिए में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो
अब मैं जनरली आकर के और एक बात, मिरर ट्राटक के बारे में बहुत से लोगों ने मिरर ट्राटक की वीडियो डाला, तो अब आजकल ज़्यादातर डॉट गेजिंग के बारे में लोग सवाल करने लग गए, क्योंकि ये लोग सारे अभी पहले डॉट गेजिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, दोनों चीज़ों में सबसे पहले अहम होता है टाइमिंग। अगर आप टाइम सेट करते हो, दिमाग में एक प्रोग्राम रहता है कि वो उस वक्त में वो एक्टिव हो जाता है, वो सारी एनर्जीज़ एक्टिवेट हो जाती हैं अगर आप उसको टाइमिंग को परफेक्ट रखेंगे। लेकिन जस्ट लाइक अगर आप आज 9 बजे रात को स्टार्ट किए हैं तो आप हर रोज़ 9 बजे रात को ही ये प्रैक्टिस किया करें। तो पहली चीज़ जो होती है वो है टाइमिंग। सेकेंडरी आकर के मिरर गेजिंग में जो आप आईना इस्तेमाल करते हैं, वो आईना एक स्पेशल आईना समझें उसको, अपने रोज़मर्रा के कामों में उसको यूज़ ना करें, उसको पैक करके रख दिया करें, सेफ़ रखें। सेकेंडरी आकर के जो वक्त होता है वो और उसकी जो जगह होती है ना, जहाँ बैठकर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस जगह को और वक्त को चेंज ना करें। ट्राई टू मेंटेन अ सेम प्लेस एंड अ सेम टाइम। तो ये बहुत अहम चीज़ है, इसको थोड़ा अपने ध्यान में रखें। स्टार्ट करने से पहले मैंने कहा है कि थोड़ा हफ्से दम किया करें, उसके बाद में आकर के थोड़ा मुराक़बा करें और डॉट गेजिंग स्टार्ट करें। ये डॉट गेजिंग हो या मिरर गेजिंग हो, तो आप कोशिश करें इंशाल्लाह। मुख्तसर सी बात करनी थी, मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं बता सकता इसके अंदर, डिटेल्स में बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। एक शॉर्ट सवाल था कि हज़रत प्रैक्टिस क्यों करवाते हैं, तो मुझे इसको समझाना था, और कुछ डाउट्स थे मिरर गेजिंग में और किस तरह करते हैं, क्या करना चाहिए, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जितना हो सके उतने हमारे चैनल को, इस चैनल को स्प्रेड करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह मेरी अगली वीडियो के लिए वेट करें। अगली वीडियो इंशाल्लाह सेगमेंट फ्रॉयड के ऊपर बात होगी। उसके बाद में जो वीडियो होगी वो इंशाल्लाह हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स कितने किस्म की होती हैं, क्या टाइप की होती हैं, इस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में इंसान क्या क्या बिहेव करता है, उसके ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।